औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी हाँ, यहाँ पे मैं वक्त को ज़ाया किए बगैर जो चलूँगी, सबसे पहले स्टार्ट करूँगी अपनी रेसिपी, क्योंकि रेसिपी के साथ साथ होती रहेंगी हमारी बातें। तो आज मैं आप लोगों को जो सिखाने जा रही हूँ वो है जी आम का मुरब्बा। ये वो रेसिपी है ख़ास तौर पे मेरी उन बहन भाइयों के लिए जो ये कारोबार करते हैं या करना चाहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मुनाफा बख्श कारोबार है कि हम इस तरह से मुरब्बा स्टोर करके साल 2 साल रख सकते हैं, क्योंकि आम का सीज़न तो होता है 3-4 माह का। उसके बाद क्या होता है कि हम लोगों ने उसे अगर सेल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बना के रखते हैं, स्टोर करते हैं, तो वो गल जाता है। तो ये रेसिपी ख़ास तौर पे मेरी उन बहन भाइयों के लिए है जो कि घर बैठे अपना बाइज़्ज़त रोज़गार कमाना चाहते हैं। तो यहाँ पे जी सबसे पहले मैंने लिए थे आम मैंने छील लिए थे 1 किलो के करीब, और उसे पानी में मैंने भिगो के रखा था 3 से 4 घंटे के लिए। 1 किलो आम में मैंने डाले हैं 1 किलो चीनी, और ये देखें ये इलायची जो थी इसके चंद एक दाने मैं आपको दिखा रही थी कि बाद में आप लोग ये मत कहिएगा कि आपने इसमें क्या डाला। यहाँ पे मैंने लिए थे जी हस्बे ज़ायक़ा 4 मगज़, और क्रश किए थे यहाँ पे मैंने बादाम। ये मेरी चीज़ें हैं। और ये देखिए ये पानी का कलर मैं आपको फिर बताती चलूँ कि पानी का कलर इसलिए है कि इसमें 4 से 5 घंटे मैंने इसको आम को भिगो के रखा है, तो उसका ये खट्टा पानी है। अब इस पानी को मैंने ज़ाया नहीं करना, ज़ाया इसलिए नहीं करना कि अगर मैंने इसको फेंक दिया तो इसकी जो आम से निकली खटास है वो सारी ख़त्म हो जानी है, और जो है आम की खटास जो थी वो इसमें सारी ख़त्म हो जानी थी। तो पीछे जो है वो फीकापन सा रह जाना था, और उसकी जो खटास को बरकरार रखने के लिए फिर हम कोई आर्टिफिशियल तरीका यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा मैं कुछ भी नहीं कर रही थी। यहाँ पे मैंने किया था पानी गरम इस हद तक किया था कि बस वो हो जाए, और यहाँ पे इसमें मैंने डाल ली थी जी इमलियाँ। इमलियों का कलर ये देखिए इस तरह से था, और तकरीबन इसको मैंने जो है वो 5 से 7 मिनट तक बॉईल करना है। और ये जब आप देख लें, क्योंकि बाद दफ़ा होता है हमें फ्लेम का पता नहीं चलता, तो वो बहुत ज़्यादा गल जाती है, तो हमने इसको ज़्यादा गलाना नहीं था। मकसद सिर्फ ये था कि वो इसको हल्का सा मैंने नरम करना था। तो वो जो है ये देखिए मैंने कर लिया, और इसको मैंने जो है वो निकाल लिया, और इस तरह से निकाला चेक करके कि ये हाफ़ गली हुई हो और हाफ़ अभी कच्ची रहती हो, क्योंकि अगर हम इसको फुल गला देंगे तो जो हम इसको स्टोर करके रखेंगे तो वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगी। चलें जी, अब मैंने इसको जो था इमलियाँ वो निकाल दी, और इसका जो पानी था वो बच गया। इस पानी को बिल्कुल ज़ाया नहीं करना। इस पानी में मैंने ऐड करनी है जी चीनी और इलायची, और इसका मैंने बनाना था शीरा। शीरा बनाने के भी मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं, मिठाई के लिए मुख्तलिफ़ बनते हैं, मुरब्बों के लिए मुख्तलिफ़ बनता है। आज हम बनाने लगे थे वो था मुरब्बे के लिए शीरा, तो वो उसकी कोई एक ख़ास टेक्निक होती है जो कि आज आप लोग देखेंगे। और ये देखें जी यहाँ पे मैं थी इसे मीडियम फ्लेम पे इसको मैं बना रही थी, क्योंकि बहुत जल्दी जो बनाना होता है ना वो सही नहीं होता। तो ये देखें जी इसको मैंने निकाल के कम से कम जो है ना 1 घंटे के लिए रख दिया था, ताकि ये ठंडी हो जाए और इसमें जो पानी था वो बिल्कुल ही खुश्क हो जाए। और यहाँ पे जो था मेरा शीरा जो था वो मुसलसल पक रहा था, और इसमें मुसलसल चेक करी थी कि इसका दाना बन रहा है या नहीं बन रहा। और ये देखें जी इसका दाना बनाने की ये निशानी है कि जब हम इसे कहीं किसी कोने पे या किसी बर्तन पे रखें तो ये फैले ना, बिल्कुल इस तरह से हो जाए ना, तो इट मीन्स कि ये हमारा जो शीरा है वो बिल्कुल तैयार है मुरब्बे के लिए। तो लेट्स स्टार्ट। ये देखें जी यहाँ पे मैं डालने लगी थी दोबारा जी इसमें वही इमली, और ये देखें ये बिल्कुल जो थी ना मतलब माशाल्लाह से कितनी फ़्रेश लग रही थी या कुछ इस तरह से। बस ये है कि ये जो स्टेप बाय स्टेप अगर आप इसे देखेंगे और इसे समझेंगे तो ये मुरब्बा मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ 3-4 साल तक कहीं नहीं जाता, क्योंकि मेरा भी इसी तरह से होता है। मैं बना के रख देती हूँ, और ख़ास तौर पे ये जो सर्दियों में जो होता है ना पराठे के साथ या चपाती के साथ ये बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इन सीज़न में कोई भी फ्रूट मुझे तो नहीं पसंद, या कोई भी चीज़ जब आउट ऑफ सीज़न हो ना फिर दिल चाहता है। तो यहाँ पे जी मैंने एक चुटकी डाली थी, वो डाला था येलो फूड कलर। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें इसकी लुक के लिए तो बेस्ट है, नहीं डालना चाहे तो इट्स अप टू यू कि आप लोग इसे कैसे वो करते हैं। तो ये देखें जी तकरीबन इसे मुझे 10 मिनट हो गए थे, मैं इसे शीरे में पका रही थी ना। शीरे में पकाने का मकसद ये था कि इसके अंदर तक जो शीरा था वो मैरिनेट हो जाए। और ये देखिए जी मैरिनेट होता होता ये देखें ये जो शीरे की थी झाग बनना शुरू हो गई थी, कि इट मीन्स के जो ये मुरब्बा था ऑलमोस्ट डन हो चुका था। यहाँ पे मैंने डाले हैं जी 4 मग्ज़ जो हैं ये भी ऑप्शनल हैं। कुछ लोग पसंद करते हैं ड्राई फ्रूट्स मुरब्बों में, कुछ नहीं, लेकिन मुरब्बे का जब नाम आता है तो हमारे माइंड में जो दूसरा नाम आता है वो मुख्तलिफ़ किस्म के ड्राई फ्रूट्स ऐड हों, और इस तरह से मीठा और इस तरह से। तो मैंने ज़ाहिर सी बात है वैसे ही बनाना था, क्योंकि आप लोगों को सिखाना था, और मैं खाती भी इसी तरह से ही हूँ।
खैर यहाँ पे मैंने जी इसमें ये डाले और क्रश किए हुए मैंने डाले थे बादाम। अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं चाहें तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। बस ये देखें जी मुरब्बा मेरा तकरीबन हो गया था तैयार। तो बस दुआ है रब ताला से कि खुदा ताला हमारे खानों में, हमारे जायकों में, हमारी सेहत में बरकत अता फ़रमाए और इसी तरह से हम अच्छी अच्छी चीज़ें एक दूसरे के साथ शेयर करते रहें। शेयर करने का मकसद ये होता है कि अगर आप लोग चीज़ तो सबको बनाना आती है, लेकिन कुछ होती हैं जो हम लोग मिस कर जाते हैं। अब मैं भी क्या हूँ कि मैं कोई इतनी परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन खैर जितनी भी हूँ अपने घर जो कि ठीक हूँ। और बस यही होता है कि आप लोगों को के साथ शेयर कर लूँ। और ये जी तकरीबन मेरा मुरब्बा हो गया था तैयार। इसको मैंने अब था रूम टेम्परेचर पे ठंडा करना था। ठंडा करने के बाद इसे किसी एयर टाइट जार में आपने रखना है। चाहें तो फ्रिज में भी रख सकते हैं, चाहें तो बाहर रख सकते हैं, लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ कि ये मुरब्बा बिल्कुल ख़राब होने वाला नहीं है। और माशाल्लाह से इसकी लुक देखें, इट्स अ परफेक्ट मुरब्बा। ये आम का है। साइज़ आप इसमें देख लीजिएगा, साइज़ आपको ये पसंद है, क्योंकि प्रोफेशनली हिसाब से अगर बनाएं तो ये साइज़ बेस्ट रहता है, और अगर घर के हिसाब से बनाएं तो आपकी मर्ज़ी है, आप जितने साइज़ में ले सकें। तो बस जी ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। दुआ में रखिएगा याद। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में और किसी अच्छी सी रेसिपी या किसी अच्छे से व्लॉग के साथ। ख़ास तौर पे मुझे और मेरी फैमिली को ख़ुसूसी दुआ में याद रखा करें। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूला करें। और अच्छे अच्छे कमेंट जिस तरह से करते हैं तो प्लीज़ कर दिया करें, और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और एंड तक देखा करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।